अभी तो दिल्ली में सरकारें बदली हैं, क्या उससे इनके जीवन में भी कुछ बदलाव होगा? राखी बिरला जी ने कुछ काम करवाए थे यहाँ पे, ये पिछली सरकारों के काम से संतुष्ट हो? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तेरे को? जनाब कभी नहीं बोला उसने राखी बिरला, दीवाना में उनका फैन हूँ मैं सर, मैं आता नहीं मिला उनसे, उनका दिल से फैन हूँ सर। उनका बहन जी मेरी गली में मोदी से पहले ये काम सही तरीके से नहीं हो रहे थे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी, आपने कहा हिंदुत्व पे खतरा है, 2000 कारण बताओगे वो किस तरह नुकसान कर रहे हैं? सब अन्न खाते हैं, सबके पास विवेक है, उन्होंने सब दिल्ली की जनता को 11 साल गुमराह करा और कुछ नहीं करा। बीजेपी के कार्यकर्ता के हैसियत से बात कर रहे हो या एक आम नागरिक? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र अड़वास। राजस्थानी लॉबी बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ प्रॉब्लम है इनकी, कुछ बातें हैं, रहते कैसे हैं, इनकी जीवन शैली कैसी है, सरकारें इनके लिए कुछ कर भी रही हैं या नहीं? अभी तो दिल्ली में सरकारें बदली हैं, क्या उससे इनके जीवन में भी कुछ बदलाव होगा? बात करते हैं भाई। उसका नाम क्या सर आपका? मेरा नाम कैलाश गंगवाले जी। अच्छा कैलाश जी, आप यहीं के हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा पहले तो ये बताइए, यहाँ पे जो आबादी है वो ज़्यादातर कौन सी आबादी है? यहाँ खटिक समाज है जी। खटिक समाज। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से आए हुए हैं ये राजस्थान से सारे के सारे। राजस्थान से? हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से लगभग रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जी बाबूजी हमें हो गए 30 साल के आसपास। आबादी कितनी होगी लगभग? आबादी खटिक समाज की कम से कम 46-47 हज़ार होगी। 46-47, मतलब कि वोटिंग वाला एरिया। आधा MLA आप बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं जी, गलत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं जी। अच्छा, अभी जो राजनीति थोड़ी चेंज हुई है दिल्ली में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले यहाँ की कौन सी सरकार थी? आम आदमी पार्टी? यहाँ आम आदमी पार्टी थी, पहले राखी बिरला जी थी यहाँ पे, अब आए राजकुमार चौहान जी। अच्छा, राखी बिरला जी आ जाता हूँ मैं थोड़ा। राखी बिरला जी ने कुछ काम करवाए थे यहाँ पे? चलो तो छोड़िए। हाँ जी हाँ जी। आप ये बताइए, पिछली सरकारों के काम से संतुष्ट हो? पिछली सरकार से हम काम से संतुष्ट भी हैं, नहीं भी हैं, क्योंकि हमारे आप चौहान साहब आए हैं, वो रातों रात रोड बनवा देते हैं। और जैसे राखी बिरला हमारी बहन लगती है, मैं अपनी बोल रहा हूँ, अपनी बहन लगती है, पर उन्होंने कभी काम नहीं करे हैं आप। और बताओ जी। अच्छा, ये दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी गई, हाँ जी, वो तो गई अभी जी। बताइए, सवाल मेरा वही है, हाँ जी। आम आदमी पार्टी किस गलती से गई? वो इसलिए गई कि जैसे कोई काम ना करे, और अब बीजेपी आ गई, काम करेगी सारे। नहीं नहीं नहीं, बात आप वहीं पे गोल कर गए, ठीक है? आप जितने मोटे हो बात गोल कर गए। अच्छा, आपने कही कि गई, कुछ गलती हुई थी, लेकिन गलती आपने राखी बिरला की पूछ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की पूछ रहा हूँ, केजरीवाल की पूछ रहा हूँ, क्या गलती होगी जो गई? हमें केजरीवाल को हम जानते नहीं, हमारे इधर की पार्षद थी राखी बिरला जी, उनसे क्या हुआ? उनसे ये हुआ कि उनकी टिकट कट गई, वो हार गई, अच्छा, और चौहान साहब जीत गए। वो तो 2-3 बार रहे थे आम आदमी पार्टी हाँ जी। में। राखी बिरला तो 2-3 बार रही ना आम आदमी पार्टी में? हाँ जी, दो बार टिकट क्यों कटी? 12 साल। अब पता नहीं कैसे कटी कैसे नहीं कटी, वही जाने। राकेश जाटव साहब काम करवाए थे यहाँ के? नहीं करे, नहीं करवाए? नहीं करे। चलो ठीक है। अच्छा, अभी कौन आए हैं यहाँ पे? अब राजकुमार चौहान, उनका बेटा बॉबी चौहान, और पूरा समाज, पूरी बस्ती एक साथ है उनके। अच्छा, पूरी बस्ती, नहीं आप किसी भी बिरादरी का हो, सारे भाई हैं। चौहान साहब में एक खूबी है, जीत गए हो? जीत गए कितने वोटों से जीते? 6196 वोटों से। अच्छा, जीते या आपने जितवाई? भाई हम सब ने मिलके जितवाया, पूरे समाज ने, पूरे सब एकजुट होके, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, XYZ, सब समाज एक साथ मिलके चौहान साहब को जितवाया, क्योंकि उन्होंने नमस्कार नमस्कार भाई सर, मेरा नाम सोनू है। मेरा नाम सोनू है, मंगोलपीर विधानसभा क्षेत्र में मैं वो हूँ वोटर। चौहान साहब ने भाई बढ़िया काम करा था सर, मैं उस जमाने का हूँ जब मैं चौहान साहब का फैन था। अच्छा सर जी, चौहान साहब ने काम करा था। अभी हो फैन? सर अभी भी हूँ, बिल्कुल अभी भी हूँ सर। चौहान साहब ने काम करा था, मैं उनका फैन हूँ। अच्छा सर, मैं उनका दीवाना हूँ, मैं उससे मिल नहीं पाता, लेकिन मैं दीवाना हूँ, उनका फैन हूँ सर। अच्छा, उन्होंने काम करा हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में बढ़िया काम करा सामने। राखी बिरला ने कोई काम नहीं करा जनाब, मैं आपसे सॉरी माफ़ी चाहूँगा। हमारे चौहान साहब ने बढ़िया काम करा था, मैं उनका फैन हूँ। राखी बिरला से कहाँ कमी रहेगी? कौन सा काम करवाना? काम ही ऐसा था सर, ऐसा है, हम चौहान के साथ पास जाएंगे, चौहान साहब खुद बुलाते हैं, बेटा क्या दिक्कत है जनाब, मेरे पार्क में ये कमी है जनाब, मेरी गली में ये दिक्कत है। हम राखी बहन जी के पास जाते थे, राखी ने कभी नहीं बोला कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तेरे को, जनाब कभी नहीं बोला उसने। राखी बिरला ने, चौहान साहब ने हमारी बात सुनी सर, दीवानों में उनका फैन हूँ मैं सर, मैं आता नहीं मिला उनसे, उनका दिल से फैन हूँ सर मैं। अच्छा, राखी बिरला आपके काम को मना करती थी या बिल्कुल सर, हम गए थे, हम ऑफिस में गए थे, मैं कहा बहन जी मेरी गली में एक पार्क है छोटा सा, वो पेड़ जो टूट रहा था, मैं कहा बहन जी कोई हादसा हो जाएगा, कोई बच्चा मर जाएगा, इसको काम कराओ। बहन जी ने कहा बेटे तेरा काम कल हो जाएगा। बाबूजी कल वो आज तक नहीं हुई। आपके काम मना क्यों कर रहे थे? सर पता नहीं, हम समाज के नियम
अच्छा चलो, अभी दूसरी सरकार आ गई, बिल्कुल सर। आपकी मनचाही सरकार आ गई, क्या काम चाहते हो, क्या करवाएंगे? सर चौहान साहब को हम बोल देंगे ना, हम चौहान साहब घर जाते हैं, भाई साहब बुला के बिठा के पहले जूस पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बेटे क्या परेशानी है बेटे ये बता। चौहान साहब सर पे हाथ फेरते हैं, राखी पिलाना कभी आता सर पे हाथ नहीं फेरा भाई साहब, कभी आता सर पे हाथ नहीं फेरा। चौहान साहब ने मेरे सर पे हाथ फेरा है, बेटा क्या परेशान तू, कैसे दिक्कत है। वो मेरे भाई साहब क्षेत्र के आदमी हैं, मेरा दुख जानते हैं, मैं भी चला रहा हूँ भाई साहब के घर पे। भाई साहब मेरे घर में दिक्कत है, मेरे गली में समस्या है, पानी सीवर नहीं आ रहा। चौहान साहब सुबह फ़ोन करेंगे, सुबह बाबूजी पानी आ जाएगा। अच्छा ये बता मेरे को, देखो मेरा थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको बीच बिल्कुल में। चौहान साहब बीजेपी से हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल कांग्रेस से, कांग्रेस से हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से, अच्छा, कांग्रेस से हो? नहीं आप बीजेपी से, कांग्रेस में क्या बीजेपी में? अब बीजेपी में हैं। चलो मैं आपकी बात कर लेता हूँ। आप चौहान साहब के फैन हो, कहीं मोदी के फैन तो नहीं हो आप? नहीं सर मोदी का फैन बाद में हूँ। अच्छा। विधानसभा में चौहान साहब, लोकसभा में मोदी साहब। अच्छा। सर प्लीज ये दिल से मोहब्बत है उनसे, चौहान साहब से दिल से मोहब्बत है। अगर चौहान साहब अदर पार्टी खड़ी जाए सर, उनसे मैं उनका फैन दीवाना हूँ सर। आपके चौहान साहब और मोदी, बिल्कुल आपके चौहान साहब और मोदी साहब हिंदुत्व के लिए बिल्कुल सर, लाभदायक हैं कुछ? बहुत लाजवाब साहब काम कर रहे हैं वो हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए बाबूजी काम कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको बताइए। हिंदू अयोध्या मंदिर नहीं बना, अगर कांग्रेस सरकार होती ये राम मंदिर नहीं बनता बाबूजी, ये लटका जाता फैसला। कुंभ का मेला इतना बड़ा आयोजन करा योगी बाबा ने। बाबूजी आप अदर कंट्री में आइए, इतनी आबादी पूरी कंट्री में, जिस बड़ी बड़ी आबादी है ना, लोग संभालना भारी पड़ जाते हैं। 10 लाख लोगों का आयोजन करने का 167 करोड़ रुपए, 67 करोड़ आदमी स्नान करके चले गए। अच्छा आप बता रहे हो, मैं आप सबसे सवाल हूँ, पाँचों के पाँचों से। प्रधान जी भी आपके मित्र हैं, प्रधान जी भी आपके मित्र हैं फिलहाल के लिए, लेकिन आपने कहा कि भाई मोदी ने और बीजेपी ने ये सारे आयोजन किए, क्या इनसे पहले ये आयोजन सही तरीके से नहीं होते थे? नहीं सर नहीं होते थे। ऐसा है जी, मेरा नाम रामचंद्र राजौरा है, मैं मंगोलपुरी विधानसभा का वोटर हूँ। हमारे राजकुमार चौहान साहब पहले कांग्रेसी थे, 20 साल इन्होंने राज करा एमएलए के पद पे, फिर मंत्री पद रहे सारे, फिर इनकी सरकार गिर गई शीला दीक्षित के टाइम पे, फिर ये केजरीवाल जी आए। 10 बार इन्होंने 10 साल 49 दिन राज करा, लेकिन कोई सफाई नहीं, कोई नाले का काम नहीं, कोई घर का काम नहीं, कुछ छोटे मोटे। थोड़ी सी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये भाई ने बता दी आपकी बात। हिंदू धर्म के लिए आपने बताया भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, आपके जो यहाँ के विधायक है वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल के लिए, लेकिन आपने महाकुंभ भी गणवा दी, अयोध्या का मंदिर भी गणवा दिया, हिंदू धर्म भी गणवा दिया। क्या मोदी से पहले ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा है? एक मिनट प्लीज, एक मिनट केजरीवाल के टाइम एक मिनट बाबूजी आप सर, एक मिनट। चौहान साहब ने यहाँ पे मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्विमिंग पूल बनवाए। जब केजरीवाल बोलता ना कि मैंने स्कूल अच्छे नहीं करे, एक मिनट, चौहान साहब केजरीवाल ने बोला कि ना मैंने स्कूल अच्छे करवाए। चौहान साहब के टाइम पे ना टेंट में स्कूल होते थे, चौहान साहब ने बेंच बनवाए, स्कूल पक्के करवाए, स्विमिंग पूल मंगोलपुरी के अंदर क्षेत्र में बनवाया सर, मंगोलपुरी क्षेत्र में ITI है सर बगल में, सब चौहान साहब का देन है ये आप देख रहे हो एलिवेटेड रोड मंगोलपुरी में रोड है सर, चौहान साहब ने ही ये रोड उतरवाया। अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में चौहान साहब नहीं होते ये पूरा भारी भार होता सर, रोड नहीं उतरती सर। ठीक है राजौरा जी आओ ना, क्या आप तो छोड़ के चले गए बातों को? ठीक है सवाल वही आपके भी बताइए सर। मोदी जी के आने के बाद ठीक है जी, आपने बता दी खूबियाँ, ठीक है जी। आप आधा छोड़ के चले गई थी, उससे पहले क्या कमी थी? कुंभ का जो मेला है उससे पहले आयोजन पर सही नहीं था? उससे पहले कहीं पे भी सही नहीं था सर। देखो हमारे जो हिंदू धर्म है ना, ये विनाश की ओर जा रहा था, हिंदू धर्म को कम करा जा रहा था, और मोमडन को जो कांग्रेस सरकार है, आम आदमी सरकार है, इन्होंने मोमडनों को बढ़ावा दे दी थी। और जो हिंदू धर्म के लिए है वो बीजेपी और हिंदुत्व सरकार बीजेपी है, इन्होंने हिंदुओं के ऊपर पूरा काम आपने दोनों सरकारों को टारगेट कर दिया। मैं किसी स्थानीय नेता का नाम नहीं लेता, किसी भी स्थानीय, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी, आपने कहा हिंदुत्व पे खतरा है, 2-4 कारण बताओगे वो किस तरह नुकसान कर रहे हैं? देखो सर, वोट बैंक के खातिर है ना, सारे कुछ है। देखो वक्फ बोर्ड है, आम कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड चला रखा, जमीन किसी की भी हो उसको आवंटित कर दी जाती थी, वही काम आम आदमी ने करे, क्योंकि ये तो एक दूसरे के छोटे बड़े भाई है। इनका वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक किसने खींचा? आम आदमी ने। अब आम आदमी का दोबारा कांग्रेस खींच रही है, जब तो इनमें गठबंधन नहीं और दोबारा लड़ रहे हैं।
कांग्रेस अपना खोया हुआ वजूद वापस लाना चाह रही है आम आदमी को ख़त्म करके, और आम आदमी अब दिल्ली में हार गई है। अब जहाँ तक है देखो, हम इतना हम जानते हैं ना, पंजाब से भी जाएगी। अब आम आदमी विनाश की हो। अभी आम आदमी के जो नेता विधायक जो भी हैं बचे खुचे, वो क्या कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी ने जिन पॉलिसियों पे, जिन शर्तों पे ये इलेक्शन जीता है दिल्ली में, वो काम बीजेपी को डंडा देके हम करवाएंगे। वो करवाएंगे या बीजेपी अपने आप? बीजेपी अपने आप करेगी जी। बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी का सब कुछ। बीजेपी को वो कैसे डंडा देंगे? डंडा तो केजरीवाल खुद कह देते थे कि मुझे एलजी ने पैसे नहीं दे रहे, एलजी पैसे नहीं दे रहे। यहाँ तो एलजी भी है सारा कुछ। अभी देखो कल विधानसभा में पहला सत्र था, उसमें एलजी भाषण दे रहा था, इन्हें नारे लगा रहे थे कि बस उसका भाषण तो सुनो। पूरा वो चीज हिंदू 100 रुपये महिला के। अच्छा राजौरा जी, आता हूँ आपके पास भी। राजौरा जी, आपने विधानसभा का बताया, विधानसभा में माइक भी तोड़े गए। आम आदमी पार्टी ने कह दी जो एमसीडी के हैं 12,000 उनको हम पक्का कर रहे हैं। पक्का कर रहे हैं, बिल्कुल जी। आम आदमी पार्टी कर देगी इनको पक्का? आम आदमी पार्टी कैसे कर देगी सर? यहाँ पे एक लोकल विधायक अभी खड़ा हुआ निर्दलीय उससे, वो कह रहा है कि मैं रोजगार ही दूंगा। कहाँ से रोजगार देगा? तेरी कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं। कह रहा मैं टंकी वाला, टंकी पे कोई खड़ा हुआ, कह रहा मैं रोजगार दूंगा। रोजगार कैसे देगा जी? केंद्र रोजगार लाएगी। देखो काम कब होंगे? केंद्र में सरकार एक होनी चाहिए और राज्य में सरकार एक होनी चाहिए, जब काम होंगे। आप देखिए, मेरे को ज्ञानी लगे, बढ़िया मानता हूँ आपके पास। एक मिनट रुकिए, मानता हूँ आपके पास, रिक्वेस्ट है, आपने सही ज्ञानी लगे राजनीति के। आप ये बताइए, 12,000 जो एमसीडी के पक्के कर रहे हैं, कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, पहले तो ये बताइए आम आदमी पार्टी उनको कर सकती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो घोषणा किस प्रकार की है? घोषणा सर उनके वही है कि वो मिठाई खाओ, वहाँ झूठे वादे करें जिसकी वजह से वो चले गए। अब ये देखो जुमला है, ये देखो रोड देख लो, 2 दिन से पूरे साफ हो रहे हैं, सारे कुछ सफाई है। पूरी गलियों में नए नल के पाइप डल रहे हैं, पूरी गलियों में। दिल्ली जल बोर्ड का है ना, राजकुमार चौहान जी के पास हम स्वागत करने गए तो उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों को, इनको बुलाए, जेईयू को, कि बजट आते ही पहला काम ये होगा, तो तुम अपनी पूरा एस्टिमेट बनाओ और ये जो नल पाइप डलेंगे वो डलने शुरू हो गए पूरी गलियों में, कि मुझे गंदा पानी मंगोलपुरी विधानसभा में नहीं चाहिए। एक बात आइयो, आप कह रहे थे कि जो महिला योजना है, बीजेपी अखबारों में बात आ रही है, वैसे बीजेपी ने कही नहीं है अपने मुंह से, लेकिन अखबारों में आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ये पैसे 2500 रुपये जो महिला की योजना है वो देगी नहीं। वो देगी या नहीं देगी? वो 120% देगी। मोदी का वादा सबका वादा, मोदी साहब का वादा पक्का वादा। मोदी ने जो बोल दिया। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ड्रेस बड़ी बढ़िया। आपकी नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्म बड़सीवाल। धर्म भट्ट। भाई आप बुरा मत मानिए, आप में सब में खूबसूरत लौंडा आई है, ठीक है? अच्छा, बताइए, आपने कही कि जुमला तो मोदी के साथ जुड़ता है, ये केजरीवाल के साथ कैसे जुड़ गया? केजरीवाल के साथ ही जुमला है। वो एक अन्ना हजारे को लेके आए, किसी पार्टी से वो लेके आए, ठीक है? उसको लेके आने के बाद उसके कंधे पे रख के मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सब। और आज की डेट में सब विवेक रखते हैं, सब अन्न खाते, सबके पास विवेक है। उन्होंने सब दिल्ली की जनता को 11 साल गुमराह करा है और कुछ नहीं करा उन्होंने। गुमराह उन्होंने हर चीज़ पे जुमला ही दिया है। अभी जो आम आदमी पार्टी लगातार छोटी छोटी बातों में, पिछले 10 दिन से 15 दिन से जब भी सरकार बनी है बीजेपी की छोटी छोटी बातों में कमी निकाल रही है। कहीं फोटो सही नहीं लगाए, संविधान का ये कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटा दिया, भगत सिंह का हटा दिया, या भाई एमसीडी के जो हैं, या भाई महिला योजना नहीं देंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो इससे? आम आदमी पार्टी करना क्या चाहती है? झूठी पार्टी है, सब जुमला है। मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ इस शब्द को, जुमला है। जुमला इसलिए क्योंकि जो पहला जो अभी सत्र हुआ है विधानसभा में हुआ है, CAG की रिपोर्ट आ गई, वो सिर्फ झूठी पार्टी है, झूठ का ही वजूद है इसका। आम आदमी पार्टी झूठ पे ही जिंदा है। अब ये 2-3 जो बड़े नेता हैं तो जेल भी जाने वाले हैं अब सारे। बोले मैं ये को, सर जी हम यूथ हैं, हम जवान लड़के हैं। केजरीवाल साहब ने क्या करा हमारे लिए? दारू पे दारू फ्री करी जनाब। हम गए एक क्वार्टर लेने, हमारे को क्वार्टर फ्री मिला, हम सर नशे में हो गए। तो बढ़िया बात है। नहीं सर, बढ़िया बात कैसे? अरे घर में कलेश हो रहा है, बीवी घरवाली कहती है तू तो पी के नहीं आता था, और पी के आने लगा। भाई तो बड़ा जबरदस्त आदमी भाई। नहीं सर, देखो जो बात है, तो मतलब कि आप कहना चाहते हो आपके घर में जो कलेश हो रहा है वो बिल्कुल जनाब केजरीवाल ने करवाया है? सर जी मैं बिल्कुल नहीं पीता था, केजरीवाल ने करा। एक बार क्या हुआ, मैं क्वार्टर में मेरे को जवाब वो दो। मोदी से बड़ी सरकार आपके घर पे बैठी है। हाँ जी। आपकी घरवाली का आपके साथ झगड़ा होता है, तो क्या वो केजरीवाल ने करवाया? हाँ जी, क्यों कराया? उसने करवाया सारा कुछ। मैं क्वार्टर लेने गया था, भाई ने क्वार्टर में क्वार्टर फ्री दे दिया। अब मैं औकात क्वार्टर पीने की थी, मैं अद्धा पी गया। अब भाई साहब पी के मैं घर कलेक्ट कर दिया। अब बहू कह गई
तू तो खाना पी के आ गया। अब भाई साहब मैं क्या करूं, केजरीवाल ने फ्री कर दिया था, मैं क्या करूं, वो उसी के को रही तो हुआ सब कुछ। अच्छा, तो ये और पब्लिक फ्री ले रही है, फ्री ले या रहने दे? नहीं साहब, फ्री नहीं चौदह। दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार ना बढ़िया काम करेगी जनाब, बढ़िया। जैसे मोहब्बत है बीजेपी सरकार से और काम बढ़िया होगा जनाब। तू मेरा भाई है भाई। नहीं ऐसा अरे इसको जेल लेना भाई, बस ये शायद जवान पीढ़ी थी जो उसमें कुछ कह रही है, लेकिन एक मैच्योर सोच हमारे साथ। और बात करते हैं इसी एरिया की है, इन्हीं प्रॉब्लम पे और इन्हीं सरकारों पे। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नाम क्या साहब आपका? मेरा नाम कैलाश चंद बरसीवाल है जी। अच्छा साहब, लगभग 1 घंटे से हम यहाँ का सर्वे कर रहे हैं। ठीक तो है यहाँ क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी गई क्यों और बीजेपी आई क्यों? अच्छा जी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी अगर यहाँ से गई है तो क्यों गई? कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल बिना कारण के तो जाती नहीं ना हाँ, पार्टी। तो पहले तो मेरे को कारण ही बताइए कि आम आदमी पार्टी गई क्यों? देखो जी, दिल्ली के अंदर क्या हमारे मंगोलपुरी क्षेत्र के अंदर भी कोई जो विकास के कार्य थे वो सारे रुक गए थे बिल्कुल। ये समझ लो कि जो है काम कुछ हुए ही नहीं है। जो पहले की सरकार ने किए थे, कांग्रेस सरकार ने, आज से जो है जब शीला दीक्षित जी थी चीफ मिनिस्टर, उस टाइम जो काम हो गए थे वो अच्छे काम हुए थे, रोड वगैरह सारे कुछ जो है बढ़िया थे। अब जो है इसके बाद में जो काम हुए भी तो वो ऐसे नहीं हुए। हमारे पार्क की दशा आप देख ही रहे हैं, कितना बढ़िया पार्क, कितना बड़ा पार्क है, लेकिन इसमें जो है ना इससे पहले केजरीवाल जी तो कहते थे हर एक इलेक्शन से पहले, भाई दिल्ली को मैंने चमका दिया और चमका भी दूंगा। वो तो दिल्ली चमक रही है कैसी, सब आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितनी चमक रही है। पूरे जो है 10 साल जो है केजरीवाल जी रहे, 10 साल से प्लस ही रहे हैं, 2 4 5 महीने, लेकिन दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली के अंदर जो है ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे गांव देहात होते हैं ना, उस तरीके की स्थिति। रोडों के अंदर जो है जो हाईवे हैं वो हाईवे भी ऐसे हो गए, अपना रोहतक रोड ही देख लो आप, ऐसे 3-3 4-4 घंटे जो है टीकरी जाने में लगते थे। अब जो है ये सरकार आई है, उसके बाद रोड भी सही हो गया है। 15 दिन में ही जो है वो रोड भी सही हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि रातों रात काम हुए हैं और आज काम हो भी रहे हैं। काम भी जो है सरकार ने शपथ लेने से पहले ही ऑर्डर दे दिए थे और काम चालू हो गए और काम हो रहे हैं साहब। गुरु जी, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। आपने 15 दिन में दूसरी सरकार को सर्टिफिकेट दे दिया, पहली 11 साल रही थी बाकी, ठीक है, चलो मान लीजिए उनके कसूर हो गए, ठीक है। पहले तो ये बताइए, कहीं आप बीजेपी के, ठीक है, नहीं कोई नहीं, उसमें बुरी बात नहीं है, मेरी वोट थी बीजेपी को दी, ठीक है, कुछ कारण थे हमारे। बीजेपी के कार्यकर्ता के हैसियत से बात कर रहे हो या एक आम नागरिक के? नहीं, मैं तो आम नागरिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आम नागरिक 15 दिन में सर्टिफिकेट? हमने जो है कांग्रेस को भी वोट दिए साहब, आम आदमी पार्टी को भी वोट दिए, ठीक है, और बीजेपी को भी वोट दिए। कोई विशेष पार्टी के साथ हम जुड़े हुए नहीं है ऐसे। आप विकास की बात कर रहे हो? हाँ, बीजेपी जहाँ भी आती है, पूरे देश की बता रहा हूँ मैं, जहाँ भी आती है एक ही बात आती है, सोशल मीडिया पे अगर बात करेंगे, बीजेपी आएगी तो दंगे कराएगी, धर्म की राजनीति करेगी। देखो जी, ये तो लोगों की सोच गलत है। ऐसा जो है आज तक जो अब बीजेपी आ गई, आज 10 साल से प्लस ही हो रहे हैं, लेकिन जो है कहीं देश में दंगे हुए हों तो बता दो साहब। इससे पहले तो कहीं ब्लास्ट हो रहा था, ठीक है जी, यही हम देखते आए हैं। मार्केटों में जाते हुए डर लगता था कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं कोई कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कोई, बस सारी जो है स्थितियां खराब थी। लेकिन आज जो है सारे लोग जो है बिल्कुल मार्केटों में भी जाते हैं। बीजेपी जैसी राजनीति कर रही है, जैसी भी राजनीति कर रही है, आपको दिख रही है, ठीक है, आपके हिसाब से सही है? देश का जो है नाम भी जो है ऊंचा किया है। आज हमारे देश का जो है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक जो है नाम है, ये इंडिया का जो है ना एक झंडा, उसको जान गए हैं, पूरे संसार जान गया है। और वो ऐसा जाना है कि आज जो है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो लोग उनके इंटरव्यू के लिए और बड़े बड़े नेता उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आगे आते हैं। केजरीवाल को दिल्ली दोबारा मौका देगी? नहीं सर, देखो जी, अभी तो कोई ऐसा है ही नहीं कुछ। उसने जो है इस तरीके के, देखो उसने क्या किए, शराब के ठेके गली गलियों में खुलवा दिए, ठीक है जी। बच्चे जो है, नौजवान पीढ़ी जो है, और एक ऐसी जो है ना कीड़ा डाल गया है केजरीवाल, जो शायद ही ख़त्म नहीं होगा। वो कीड़ा क्या है? मुफ्तखोरी का। भाई सरकार महिलाओं को फ्री दे रही है जी, कुछ जो है
और जो है बसों के अंदर, मेट्रो के अंदर भी फ्री करूँगा। अरे भाई, फ्री की राजनीति से क्या होगा? देश का तो बेड़ा गर्क ही होगा ना। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा तो जो आएगा अर्निंग से ही आएगा। लोगों के अंदर एजुकेशन बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये जो एजुकेशन बढ़ाने का काम करना चाहिए, वो एजुकेशन नहीं बढ़ाई। स्कूलों को सिर्फ जो है, आज आप स्कूल के अंदर जाके और बच्चे 10वीं के बच्चे से ये पूछ लीजिए भाई, एक जो है ऐसे लिख दे यार, कुछ अंग्रेजी में लिख दे, हिंदी में ही लिख दे, एक वो लिख दे, तो जो आप कहोगे वो करूँगा मैं। चलो ठीक है गुरुजी, आपका टाइम बहुत लिया। 3 पार्टी हैं, ये बीच वाली बीजेपी है, ये कांग्रेस आप है, कौन सी पकड़ोगे? है जी, कौन सी इस पकड़ोगे? टाइम काम के हिसाब से तो बीजेपी को ही पकड़ूंगा जी। पकड़ के दिखाओ, फिर बताता हूँ। कौन सी बताइए आपने? ये लंबे वाली बीजेपी है। अच्छा जी, पक्का है? काम कर रही है इस टाइम। काम कर रही है। चलो ठीक है बाबू जी, धन्यवाद आपका। हरीश हरीश, अच्छा आपके हिसाब से तीनों में से कौन है? बीजेपी है। हैं? बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी जितना जोश दिखाती है, जी, लेकिन आप में उतना जोश दिखा नहीं मेरे को। तो बीजेपी है, जय बीजेपी की। कारण बताओ, कारण बताओ। कारण यही है कि वैसे तो हम शुरू से ही सपोर्ट बीजेपी को ही करते हैं, चाहे 10 साल उसने केजरीवाल ने करा। बीजेपी का नाम लेते ही एक आती है धर्म की राजनीति। हाँ जी, मैं किसी कम्युनिटी का नाम लेता, लेकिन बीजेपी जिस तरह धर्म की राजनीति कर रही है, जैसा कि अंकल जी ने बताया, सही है या गलत? धर्म का काम कर रही है, बिल्कुल अच्छा कर रही है। ऐसे होना बीजेपी काम, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। धर्म के ऊपर तो मैं बताता हूँ सर, धर्म की राजनीति बीजेपी के ऊपर मोहरा लगा हुआ है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन उसने कहीं पर भी किसी जो है दूसरे अदर कम्युनिटी के लोगों को, मोमडन को कहीं प्रताड़ित किया है तो बता दो। कहीं भी प्रताड़ित नहीं किया है। धर्म की राजनीति कोई गलत नहीं है, करो। नहीं, और धर्म की राजनीति को, हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र रहा है शुरू से, लेकिन ये तो जो है बीच में जो है मोमडन जो मतलब मोमडन बोल रहा हूँ मैं, मतलब इंदिरा गांधी ने जो है इसके अंदर जो शब्द जोड़ दिया, उसकी वजह से ये कहानियाँ हो रही हैं। बाकी तो देखो, देश धर्म के नाम पर ही बटाता हमारा। हिंदू यहाँ रहेंगे और मोमडन पाकिस्तान जाएंगे, इसी के ऊपर जो है मतलब देश का पार्टीशन। लेकिन जो है हिंदू यहाँ रहे, हिंदू तो रहे ही रहे, मुसलमान भी यहाँ रहे, कि जो जाना चाहता है वो जाए और जो रहना चाहता है रहे। हम जो है किसी तरीके का वो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो लोग वहाँ रह गए, पाकिस्तान में रह गए, उनका क्या हाल हुआ? वहाँ जो है 10% आबादी, आज मात्र जो है आधा 1% आबादी रह गई है। कश्मीरी पंडितों का हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही 1990 में चुपचाप वो काम हुआ जो शायद ही कहीं नहीं हुआ। वो अब उनके लिए कुछ सही है वहाँ पे? अब तो कुछ सही हो रहा है जी। वहाँ भी जो है विश्वास लोगों के अंदर जागा है, जो लोग जा भी रहे हैं और वहाँ पर जो है रहने का प्रयास में लगे हुए हैं और रह रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा सर्वे किया, ये जो जवान योद्धा खड़े हैं, इनकी थोड़ी राय भी सुनी। ये सिर्फ एक छत्र राज्य चाहते हैं बीजेपी का। मैं इनको अंधभक्त कहूँ या समझदार कहूँ? देखिए, बिल्कुल मैच्योर युवा है, समझदार युवा, देश की नब्ज टटोल के आज का युवा पहचान रहा है। जैसा कि आपने देखा कि युवा में बहुत उत्साह था देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति। यहाँ के लोग बिल्कुल जागरूक है। ये राजस्थान की आबादी वाला क्षेत्र, यहाँ पे खटीक समाज, मंगोलपुरी जे ब्लॉक में हम बैठे हैं, और राजकुमार चौहान यहाँ दिल्ली सरकार में मंत्री होते थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो उनका काफ़ी इन्होंने सपोर्ट चाहा, इन्होंने किया, क्योंकि कम्युनिटी वाइज हर नेतृत्व तो कहीं ना कहीं उभरता है। तो ये आज का युवा आज बहुत ही सक्षम हो चुका है, जागरूक हो चुका है, अपने फैसले खुद लेने के स्वतंत्र है। आपने देखा कि इन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया, राष्ट्रवादी नीतियों का जिक्र किया, और आपको राष्ट्र मार्गों का जिक्र किया, और धर्म का, राम मंदिर का जिक्र किया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा युवा, आज का समाज, आज का जागरूक युवा आज सजग है, जागरूक है, और अपनी आवाज़ पुरजोर से कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में उठाने को तत्पर और तैयार है। देखिए, युवा की सोच है, बीजेपी का नाम आते ही नाम आता है अंधभक्त, लेकिन आज हमने समझदारी टू लिया, क्योंकि पढ़े लिखे युवा हैं, ये जानते हैं प्रॉब्लम है कहाँ पे। अब ये किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से अपना हिसाब किताब चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।